शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राजकुमार, दरभंगा, बिहार। इनका सवाल ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लक ठीक नहीं है, हमेशा मेरे साथ में बुरी चीजें होती हैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनका भी बुरा होता है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देते वक्त मुझे एक अकबर बिरबल की कहानी याद आई। एक बार बिरबल जी अकबर सुबह सुबह उठे। उनका हमेशा आग्रह था कि सुबह उठने के बाद में ऐसा चेहरा देखे कि जिसके कारण अपना पूरा दिन अच्छा चले। और ये बिरबल जी सुबह सुबह उठे। सुबह सुबह उठने के बाद में उस दिन जिस नौकर को वो हमेशा देखते थे, उस नौकर के बजाय दूसरा कोई तो भी उनके सामने आ गया। एक झाड़ू लगाने वाला उनके सामने आ गया। वो पहले से ही मनहूस कर कर लोगों को ख्यात था। हमेशा वो अपनी शक्ल किसी को ना दिखे इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा सुबह में नहीं बताता था। लेकिन उस दिन अकबर बादशाह जल्दी उठ गए थे, तुरंत बाहर आ गए और उन्होंने उसको देख लिया। पूरा दिन उनका खराब गया। वो बाहर जाने वाले थे शिकार में, तो शिकार को कुछ मिला नहीं, कोई जानवर मिला नहीं, खाने को भी मिला नहीं। शाम तक बहुत हाल हो गए, बहुत चिढ़ गए थे। फिर उनको याद आई कि आज सुबह सुबह मैंने मनहूस का चेहरा देखा है, इस कारण ये सब कुछ हुआ है। और फिर उन्होंने उसको, ये मनहूस आदमी को सूली देने की शिक्षा दे दी। ये सूली देने की शिक्षा देने के बाद सूलिया ने फांसी, आप सबको पता है। उस समय बिरबल कोर्ट में हाजिर नहीं थे, किसी कारणवश बाहर गए थे। अब इसकी शिक्षा दूसरे दिन अमल में आने वाली है। ये झाड़ू वाला दौड़ते दौड़ते बिरबल के पास गया। बिरबल के पास जाने के बाद में उसने अपना रोना रोया। बिरबल बादशाह बोले, ठीक है, कल दरबार का जब समय है तब तुमने घंटी बजाना और न्याय मांगने के लिए दरबार में चला आना। अब अकबर के जमाने में एक घंटी थी, जिसको न्याय मांगना है उसने वो घंटी बजाने का, फिर उसको बादशाह बुलाते थे और न्याय देते थे। वो आया न्याय मांगने, पूरे दरबार में, भरे दरबार में। और पूरे भरे दरबार में उसने पूछा बिरबल ने कि क्या भाई, क्या बात है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, बादशाह के सामने न्याय मांगने के लिए क्यों आए? नहीं, बोले महाराज, कल वैसी बात हुई कि कल मैं सुबह उठा और एक व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति को देखने के बाद में मुझे एकदम से फांसी की शिक्षा हो गई। कौन से व्यक्ति को देखा? मैं नाम नहीं ले सकता। बोले सुबह उठा तो तू अपने बीबी को देखा? नहीं, बीबी और सब लोग सोए थे। मैं कल रात सुबह जल्दी उठना इसलिए अलग से सोया था, सुबह उठा तुरंत निकला, क्योंकि महाराज जागने के पहले, बादशाह जागने के पहले मुझे सब अपना काम पूरा कर लेना था। मैं आया तब कोई इंसान नहीं था। मैंने सारी की सारी सफाई की और एकदम से मेरे सामने मालिक आ गए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, और किसी इंसान को तूने उसके पहले नहीं देखा। फिर बिरबल ने बादशाह के सामने सवाल उठाया कि आपने पहली बार इसका चेहरा देखा सुबह में, तो आपको दिन भर खाना नहीं मिला, आपको शिकार नहीं मिली, और इसने आपका पहला चेहरा देखा तो उसको एकदम फांसी की शिक्षा मिल गई। अकबर के ध्यान में अपनी गलती आ गई। ये कथा मैंने क्यों आपको सुनाई?
इस दुनिया में कोई भी अनलकी नहीं होता है, ये दिमाग में से निकाल डालो। ये जिन लोगों का पेट भय पर पलता है, ऐसे ज्योतिषियों ने फैलाई हुई चीजें हैं। ये ज्योतिषी खुद इन पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये केवल हमको डराते हैं ताकि उनका पेट चलता रहे, आराम से वो जी सके। ये जो राहु काल होता है, केतु काल होता है, शनि का और कौन कौन से ग्रहों का कोप होता है, ये सब बातें झूठी है, 100% झूठी है। ना ही आपका कोई नसीब नाम की चीज होती है। अगर नसीब नाम की कोई चीज होती तो आपके और मेरे जीवन में करने लायक कुछ बचता ही नहीं। बहुत विस्तार से मैंने ज्योतिष और नसीब इन दोनों विषयों पर वीडियो अपलोड किए हैं, उनको सुनिए। श्याम मानव चैनल पर ही है। 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और अपने दिमाग में से ये बात निकाल डालिए। जब हमें अंदर से लगता है, हमारा माइंड बहुत सजेस्टिबल होता है। आजकल हमेशा हम पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की बातें सुनते रहते हैं, उसमें काफी तथ्य भी होता है। अगर आपके ही दिमाग में होगा कि मैं मनहूस हूं, मेरे कारण सब काम बिगड़ते हैं, तो जाने अनजाने में आपका बर्ताव ऐसा होगा, आपकी एक्शंस ऐसी होगी कि जिस कारण आपके काम बिगड़े। आप में यह आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, हर एक के जीवन में कठिनाइयां आती है, और मैंने तो अपना जीवन बहुत ही कठिन अवस्था में गुजारा है। इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम की शुरुआत की अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को समझाने की। ये काम शुरू करने के पहले मैं बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था, वक्ता कर लोकप्रिय था, लेखक कर लोकप्रिय था, हमेशा तारीफ सुनने को मिलती थी। लेकिन मैं खुद अंधविश्वास के कारण इतना कुछ भुगत चुका था, मेरी फैमिली भुगत चुकी थी, इसलिए मुझे ये काम महत्व का लगा। इस काम की मैंने शुरुआत की, और तारीफ के बजाय हमेशा गालियां खाता रहा। रोज जान जोखिम में डालकर काम करते आया। कब जिंदा वापिस आऊंगा कभी गारंटी नहीं रहती थी, बहुत टेंशन रहता था, रात दिन टेंशन। इसके बावजूद ये जो मेरे अंदर की पॉजिटिविटी है, आत्मविश्वास है, इसके बलबूते पर मैं भी चलता रहा, मेरा संगठन भी चलता रहा, इंसान जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो आपका अंदर से आत्मविश्वास। मेरा तो काम बहुत ही कठिन था, सफल होने की गुंजाइश न के बराबर थी, ये शुरू से मैं जानता था। केवल मेरा आत्मविश्वास था कि यह काम सफल होगा, फिर वो भी अच्छी नौकरी छोड़कर। उन दिनों में कॉलेज में अध्यापक था, प्राध्यापक था, अच्छे पगार थे। अच्छे पगार की नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ दे। ग्लैमरस पत्रकारिता मैं कर रहा था, मुझे नाम और इमेज दोनों मिल रहे थे, इसके बावजूद वो छोड़कर फुल टाइम फोकट में ये काम मैंने करना शुरू किया। अंदर से आपका आत्मविश्वास कितना है, ये बहुत मायने रखता है। समाज के प्रति मेरा रवैया, ये मेरा समाज है, मेरे समाज के लिए मुझे कुछ करना है। मेरे लोग ठगे जाते हैं, इनको इस ठगी से बचाना है, ये प्रेरणा थी। और ये प्रेरणा महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उनको सबसे मैंने नज़दीक से काफ़ी लोगों को देखा है। विनोबा जैसे व्यक्ति को देखा है, जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति को देखा है, बाबा आमटे जैसे व्यक्ति को नज़दीक से देखा है। तो भाई बाकी लोग तो बहुत कुछ करते हैं, हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं। उस सावित्रीबाई फुले ने तो इतना भुगता, हम तो कुछ भी नहीं भुगत रहे हैं। ये चीज़ें प्रेरणा बनते गई, और 38 सालों से मैं काम करते आया हूं। मेरे साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता 30-30 सालों से काम करते आ रहे हैं।
जबकि इस काम से किसी को एक पैसा नहीं मिलता है, उल्टे जेब में से ही पैसे डालने होते हैं। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत महत्व का होता है। हमारा आत्मविश्वास कितना है ये बहुत महत्व का होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से निकाल डालो कि मैं अनलकी हूं, मैं मनहूस हूं। इस दुनिया में कोई भी अनलकी नहीं होता है, मनहूस नहीं होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि केवल आप ये नसीब और ज्योतिष की सीरीज ना सुनिए, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी सीरीज है उसको सुनिए। ये अगर सब बातें ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, श्याम मानव चैनल खोलिए, वहां पहुंचिए, सुनिए। इसके लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और शायद अगर आपने वर्कशॉप किया तो उसको वर्कशॉप करने के बाद ये आत्मविश्वास ठोस तरीके से कैसे निर्माण किया जाए, इसका एक टूल भी आपके हाथ में आ जाएगा। केवल ये आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसा ही था एक जमाने में। इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सीरीज है, मैं ऐसा ही हूं, क्यों हूं, ये टाइटल्स है उसके, वो सब सुनिए। मुझे एक जमाने में लगता था मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं, बहुत मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी में था, एक निराशावादी व्यक्तित्व था, एक आत्मविश्वासहीन व्यक्तित्व था। अब मैं कोई इतना बेकार नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से लगता था मैं बहुत ही बेकार हूं, किसी लायक नहीं। और फिर पिताजी और आसपास के लोग जो कहते थे उसका बहुत परिणाम होता था। इस कारण और ज्यादा महसूस होता था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो मनहूस हूं, मैं तो नालायक हूं। तो ऐसे मानने के क्या परिणाम होते हैं पूरे शरीर पर, मन पर और व्यक्तित्व पर, यह मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, क्योंकि उस ढंग का भी व्यक्तित्व मैंने जिया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसको निकाल फेंकना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यह अवस्था से बाहर आना भी आसान है। और मेरे सामने कोई भी मार्गदर्शन नहीं था, आपके सामने तो इतनी अच्छी बातें ऑलरेडी वीडियो पर अपलोडेड है, यूट्यूब पर है। श्याम मानव चैनल जाइए, देखिए, आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट, मैंने एक प्रोग्राम में ऐसा देखा था कि कांच के टूटे हुए टुकड़े हैं और उस पे बहुत से लोग चल रहे हैं, पर किसी का पैर नहीं कटा। ऐसा क्यों हुआ होगा? इनकम अकाउंट, इनकम ओम, इस अकाउंट से सवाल पूछा गया है कि मैंने ऐसा देखा है कि खूब लोग चल रहे थे कांच के टुकड़ों पर से, लेकिन किसी का पैर कट नहीं रहा था। आपने जो देखा है उसको बारीकी से फिर से देखिए, क्योंकि ये चीजें हमारे समाज में एक ही बार होती है, ऐसा नहीं होता है। आज के बाद आप याद रखिए कि जो भी कुछ ऐसे चमत्कारिक चीजें आपने को लगती है उसको देखना है तो उसको शूट कीजिए, एक दो मित्रों को साथ में लीजिए, अलग अलग एंगल से शूट कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि आप जो वर्णन कर रहे हो और फैक्ट्स, इसमें काफी अंतर है। कांच के टुकड़ों पर से चला जा सकता है। अब ट्यूबलाइट के कांच के टुकड़े किए और उस पर से एक बार अगर चले गए तो दोबारा आप चलोगे तो वो कहीं चुभेंगे नहीं, कि वो टुकड़े ही इस ढंग के होते हैं कि जो चुभेंगे नहीं। ऐसे कांच का उपयोग किया जाता है क्या? ये देखिए, कांच पर सोना, खिलों पर सोना, ये यहां के हठयोगी करते हैं। लेकिन आपने दूसरी बात कही कि किसी को कोई खरोच तक नहीं आई, वो अगर बात है तो उसमें क्या ट्रिक है ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। अंगारों पर से लोग चलते हैं,
और लोगों को कुछ नहीं होता हम कहते हैं, ये बात झूठी होती है। थोड़े से तो झुलसती है, लेकिन कोई चिल्लाता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती नहीं है। अगर हम 3-3.5 सेकंड के अंदर 2 पैर उठा ले तो 4 पैर जा सकते हैं, उससे ज्यादा जाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा झुलसेंगे पैर। मैंने खुद हजारों लोगों को नंगारों पर से चलाया है, मैं जानता हूं, उसके पीछे का साइंस भी मैंने आपके सामने रखा है। कांटों पर सोना, खिलों पर सोना, ये सभी ट्रिक्स है, टेक्निक्स है। हमको बहुत भयानक चीज वो लगती है, पर एक्चुअली उतनी भयानक नहीं होती है। कांटे कच्चे होते हैं, ज्यादा चुभते नहीं हैं, चुभने के बाद टूटते भी नहीं हैं। अगर वही कांटे सूखे रहेंगे तो उस पर सोना असंभव है। तो ये बारीकियां होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसमें आपको ये बारीकियां मिल जाएगी। ये कांच के टुकड़े किस प्रकार थे, शायद कांच के टुकड़े इस प्रकार किए गए और इस ढंग से रखे गए कि उनका चुभने वाला छोर नीचे में ही रहेगा, तो फिर आप कांच पर से चल सकते हो। इस ढंग से अगर अरेंज किया गया है पहले से तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कांच पर से चल रहा है और कांच चुभने की क्षमता रखते हैं और फिर भी उसको चुभ नहीं रहा है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए इन ट्रिक्स को हमने ढूंढना चाहिए और आप इसको ढूंढ पाओगे। अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किए तो आप खुद ही ढूंढ पाओगे, और फिर भी आपको जवाब नहीं मिला तो वो वीडियोस मुझे भेजिए, मेरी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। नेक्स्ट, आपने ऐसा बताया कि बीच में जो प्रोग्रामिंग होता है वो नियंत्रित करता है कि आगे वो कैसे बढ़े। तो इस प्रोग्रामिंग को कैसे देखा जा सकता है या समझा जा सकता है? सरल रास्ता ऐसा कौन सा? क्या बीच में प्रोग्रामिंग होता है जिससे वो पूरा पेड़ बनता है? हाँ, तो फिर उसे कैसे देखा है, समझा जा सकता है वो प्रोग्रामिंग? सरल रास्ता इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने एक जगह कहा है कि बीज, फलों का बीज, पेड़ का बीज, सीड, ये सीड में एक प्रोग्रामिंग होता है और उस प्रोग्रामिंग को जब अवसर मिलता है तो उसी ढंग से सब चीजें निर्माण होती है। तो इस प्रोग्रामिंग को हम कैसे समझ पाए? भाई, इस प्रोग्रामिंग को आपको समझ पाना है तो आपको एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो होते हैं, वहां संशोधन करने वाले जो लड़के होते हैं, उनकी थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। मैंने ये जो बात कही थी वो रिसर्च स्टूडेंट्स के आगे कही थी, जो अकोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्टूडेंट्स थे। उसकी सभी बारीकियां मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन उनको ये सभी बारीकियां मालूम थी, क्योंकि वो एक बीज से दूसरे अलग अलग ढंग के गुण प्राप्त करने वाले बीज तैयार करते थे। अलग अलग कलम लगाकर अलग अलग फल तैयार करते थे। हम सभी जानते हैं कि पहले जो हम अंगूर खाते थे उसमें सीड्स होते थे, फिर सीडलेस अंगूर आने लग गए। हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग फल आने लग गए आज के जमाने में, ये हाइब्रिड फल होते हैं, किसी और फल के साथ में उनका संयोग किया जाता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग की बारीकियां होती है, ये बारीकियां तो आपको उनके उस क्षेत्र के जो तज्ञ लोग होंगे उनसे समझनी पड़ेगी। लेकिन फैक्ट्स तो है, हम सबको ये मालूम है कि एक बीज लगाएंगे तो उस बीज के द्वारा कौन सा पेड़ तैयार होगा ये पहले से निश्चित है। उसकी उम्र निश्चित है, उसको किस रंग के फल लगेंगे, किस रंग के फूल लगेंगे ये निश्चित है।
कौन से सीजन में ये फल आएंगे ये निश्चित है। अब इसमें अगर नेचर ठीक ढंग से साथ नहीं देती है तो परिवर्तन आएगा, लेकिन नेचर अगर ठीक ढंग से चल रहा है तो उसी ढंग से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उस एरिया में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वो पेड़ ठीक ढंग से सांस नहीं ले रहा है, ले नहीं पा रहा है, धूली उसके पूरे पन्नों पर इकट्ठा हो रही है, तो वो पेड़ शायद उसमें जितनी जिंदगी होनी चाहिए उस पेड़ की उतनी नहीं होगी। वहाँ की जमीन इतनी सपोर्टिव नहीं है, वहाँ पर इतना खाद आवश्यक है उतना उपलब्ध नहीं है, तो फिर शायद वो पूरी बातें नहीं होगी। फल का साइज भी छोटा हो जाएगा, फूल भी ज़्यादा अच्छे ढंग से आ नहीं पाएंगे, इसलिए फल भी ज़्यादा नहीं आएंगे, ये सब बातें होगी। लेकिन ओरिजिनल जो प्रोग्रामिंग होता है उसको आवश्यक अगर चीज़ें पूरी तरह से मिल गई तो वो प्रोग्रामिंग के आधार पर सभी बातें हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और यही तो फलों का और पेड़ पौधों का साइंस होता है। तो मुझे लगता है ये बात तो आम सबको पता होती है। ये कहावत भी है कि हमने आम का पेड़ लगाया तो आम का ही पेड़ लगेगा ना, उसमें से इमली का पेड़ तो तैयार नहीं होगा। इमली का लगाया तो इमली का ही तैयार होगा, उसमें से आम का पेड़ तैयार नहीं होगा। तो ये प्रोग्रामिंग तो उसमें होता है, उसकी बारीकियां आपको तज्ञों से सीखनी चाहिए। मैंने उसमें उतना अंदर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो वो भी करूँगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध या किसी भगवान के तस्वीर में जो उनके पीछे ऑरा दिखाया जाता है, ये क्या चीज? समीर निबतकर इन्होंने सवाल पूछा है, भगवान बुद्ध या कोई भी ईश्वर होते हैं उनके पीछे जो ऑरा दिखाया जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ये ऑरा दिखाने की प्रथा शुरू हुई। अब पहले मूर्तियां देखें तो मूर्तियों के पीछे तो कोई ऑरा था नहीं। मूर्तियां होती थी, उनके शरीर पर अलग अलग ऑर्नामेंट्स होते थे, शायद मुकुट भी होते थे, लेकिन कोई ऑरा नाम की चीज तो मूर्तियों के साथ में दिखती नहीं है। ये जब चित्रकारिता शुरू हुई तो किसी एक ने शुरुआत की होगी, जिसने शुरुआत की वो बात अच्छी लगी, वो बढ़ते गई, ये हुआ होगा। उसके पीछे की धारणा ऐसी है कि उस व्यक्ति की ऑरा होती है। ये ऑरा नाम की जो चीज है वो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक चीज है। किसी व्यक्ति की ऑरा नहीं होती है। ये जो हम पर प्रकाश आता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें शुरुआत में ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, उसी को ऑरा कहा जाता है। अब जिस कलर का आदमी होगा उसके अनुसार उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये ऑरा नाम की चीज को कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। कोई विद्वान आदमी है, कोई आध्यात्मिक प्रगति करने वाला आदमी है तो उसका ऑरा ज्यादा होता है। बुद्धू आदमी है, पापी आदमी है तो उसका ऑरा अलग होता है। इन चीजों को कोई भी आधार नहीं है। मुझे हर बात चैलेंज देने और लेने की तैयारी से कहनी पड़ती है। ऑरा तो हर चीज का होता है। यानी आप एक कॉइन लो तो उसका भी ऑरा होता है। ये केला है तो केले का भी ऑरा होता है। केले से जो रिफ्लेक्ट होगा, किरलियन फोटोग्राफी से हम लेंगे तो इसका भी ऑरा निकलेगा, क्योंकि प्रकाश तो इससे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये किरलियन फोटोग्राफी क्या पकड़ती है?
तो जहां ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ है उस चीज के कारण उसको पकड़ती है, इतना ही है। और हर चीज प्रकाश रिफ्लेक्ट करती है, काली चीज भी कम मात्रा में क्यों ना हो प्रकाश रिफ्लेक्ट करती है, गोरी चीज ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए गोरी चीज का ऑरा आपको ज्यादा मिलेगा, काली चीज का ऑरा आपको कम मिलेगा। तो भगवान के ऑरा बताने में केवल हमारी एक भावना होती है कि उनमें कोई तेज है, कोई क्षमता है, कुछ तो भी है, बाकी उसको कोई साइंटिफिक मतलब नहीं है। मुझे लगता है इतनी बात काफी है। नेक्स्ट। प्रकृति में मनुष्य के अलावा जो बाकी जीव जंतु है वो कम होते जा रहे हैं। मनुष्य की सुविधाओं के चलते बाकी जीव जंतुओं का दोहन हो रहा है। ऐसे में इस परिस्थिति का तंत्र बनाए रखने के लिए क्या तरीका हो सकता है कि जिससे हम ये निसर्ग का संतुलन बनाए रख पाए? सुरेश प्रसाद प्रजापति, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, ये खुद वन रक्षक है। सुरेश प्रसाद प्रजापति, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। सिंगरौली, मध्य प्रदेश, वन रक्षक है। उनका सवाल ऐसा है कि आज के ज़माने में बाकी जो जीव जंतु हमारे सृष्टि में है उनका प्रमाण कम हो रहा है, क्योंकि इंसान के प्रगति के कारण, आवश्यकताओं के कारण ये प्रमाण बाकी जीव जंतुओं का, प्राणियों का कम हो रहा है। तो ये नेचर का संतुलन बना के रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए? यही बात बहुत ताकत से महात्मा गांधी जी ने कही थी। वो यूरोप की प्रगति देखकर आए थे, अफ्रीका में रहे, ब्रिटेन में रहे, पूरी दुनिया ये यूरोप की प्रगति से बहुत प्रभावित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी का कहना था कि ये जो हमारी यूरोपियन कल्चर है, जो ऐहिक जीवन के आराम को बहुत महत्व देती है, शरीर के सुखों को बहुत महत्व देती है, ये कल्चर नेचर से बहुत ज्यादा दोहन करती है, नेचर का हद से ज्यादा उपयोग करती है, और इसलिए नेचर का असंतुलन बिगड़ेगा और आगे की पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए हर इंसान ने अपनी आवश्यकताएं कम रखनी चाहिए। इंसान को जितना आवश्यक है जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, उतना ही नेचर से लेना चाहिए। नेचर से ज्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। यानी उनका पेट्रोल का ज्यादा उपयोग जो हो रहा है उसको भी अपोज था। उस जमाने में कोयले का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, उसको भी उनका अपोज था। ये केवल किसी 100-200 साल जीने वाले इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे नेचर की कमाई है। इस कमाई को हमने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और इसलिए हमारे ऐहिक जीवन में जो ऐशो आराम है उसको हमने ज्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। एक अच्छा साफ सुथरा जीवन जीने के लिए हमने उसको महत्व देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये उनका आग्रह था, लेकिन हमने उनके आग्रह की कीमत नहीं की और वो मारे गए। उसके बाद में ऐसी बातें कहने के लिए बचे भी नहीं और फिर हम प्रगति की दिशा में निकल गए। फिर हमने जंगलों का दोहन करना शुरू कर दिया, जंगल काटे बड़े पैमाने पे, जंगलों का हमने संवर्धन नहीं किया। उसमें से प्राणी जगत और इंसान दोनों का संघर्ष निर्माण हुआ, क्योंकि पहला हक तो प्राणियों का है। ये जो सभी अस्तित्व में प्राणी है, ये सभी हमसे पहले से यहां अस्तित्व में है, हम बाद में आए।
हमारी उम्र ही ज्यादा से ज्यादा 10 लाख या 1 लाख साल है। आज का मानव अगर पकड़े ऐसे के ऐसे तो 1 लाख साल, और दो पैरों पर चलने वाला प्राणी पकड़े तो 10 लाख साल। इससे ज्यादा समय हम नहीं है। लेकिन यहां के बाकी प्राणी, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे बाकी प्राणी हो, पहले से ज्यादा है। वो पहले से ये सृष्टि में, ये पृथ्वी पर रह चुके हैं, रहते आए हैं। तो क्या उनकी पृथ्वी नहीं है, हम पीछे से आए उनकी हो गई? तो ये एहसास हम इंसानों में होना चाहिए। अब इसमें विरोधाभास है कि जो लोग गरीब है, खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, वो प्राणियों का विचार करेंगे कि इंसानों का विचार करेंगे? इंसान के जगत में तो इंसानों का विचार पहले होना चाहिए। लेकिन प्राणियों पर अन्याय ना हो, इस ढंग से वो विचार होना चाहिए। हमें सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस पृथ्वी का संतुलन खो बैठेंगे। और पृथ्वी का संतुलन खो बैठेंगे तो उसके परिणाम इंसान भी जिंदा रहने में नहीं रहेगा। इसलिए इंसान को ही बचाने के लिए हमको नेचर को बचाने का विचार करना बहुत आवश्यक है। और आज के दिनों में इसके बारे में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस बढ़ रहा है, राष्ट्रों में भी बढ़ रहा है, राष्ट्रों की सरकारों में बढ़ रहा है, वैसे निर्णय भी लिए जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था, उस तुलना में हम कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमको कड़े कदम अपनाने पड़ेंगे और नेचर का, प्राणी जगत का और इंसान का, तीनों का संतुलन बना रहे हमें देखना होगा। ये इकोलॉजी का हमें बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा, नहीं तो उसके सबसे बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे। आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया। आज के ज़माने में इसके बारे में अवेयर रहकर उस ढंग से वो चीज़ें अमल में लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारी आगे की पीढ़ियां हमको सुरक्षित रखना हम चाहेंगे तो ये तो चीज़ें हमें करनी ही होगी। कंपलसरी चीज़ें हैं, चॉइस की चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध ने जन्म से 12 वर्ष, उनके जन्म के 12 वर्ष पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या महान ऋषि बनेगा। इस बात में कितनी सच्चाई? रवि चौहान, नवापुर। रवि चौहान नवापुर, रवि चौहान नवापुर, इन्होंने सवाल पूछा है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय या उसके बाद में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े महान सन्यासी बनेंगे। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। अब ये सभी बातें सभी के बारे में कही जाती है। जन्म के पहले कही थी। वैसे तो महामाया ने गौतम बुद्ध जी की मां, सिद्धार्थ की मां, उनको तो पहले ही पता चल गया था कि मेरे पेट में ईश्वर का अवतार आ रहा है जो पूरे दुनिया का श्रेष्ठ होगा। अब ये लगना कहना, इसके आधार क्या है? कुछ स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलता है, और ये स्क्रिप्चर्स बुद्ध ने खुद ने लिखे नहीं है, ना ही यीशु ने बाइबल लिखा है, ना ही मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखा है, ना ही मूसा ने ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है। तो ये जब भी लिखे गए तो ऐसी बातें लिखने की प्रथा थी। ये आपको भगवान कृष्ण के बारे में भी मिलेगा, ये आपको मूसा के बारे में मिलेगा, ये आपको ईसा मसीह के बारे में मिलेगा, यीशु के बारे में मिलेगा। इवन मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी ऐसी भविष्यवाणियां हुई थी। ये सब बातें लिखी जाती है।
क्योंकि जो भी धर्म प्रसार करने वाले लोग होते हैं वो बाकी धर्मों का भी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनसे हम कम नहीं है ये लोगों को बताने के लिए ऐसी कहानियां जड़ देते हैं और ऐसी कहानियां फैलती जाती है। और ये कहानियां हर एक के बारे में फैलाई जाती है। इसलिए ये बाबा वाक्यम प्रमाणम हमने नहीं मानना चाहिए। इस ढंग की कोई भविष्यवाणी पहले से कर कर होती नहीं है। अब उस जमाने में इन चीजों पर बहुत विश्वास था, क्योंकि तार्किक तरीके से जांचने के तरीके तब उपलब्ध नहीं थे, साधा लॉ प्रोबेबिलिटी का ज्ञान नहीं था। काकतालीय न्याय बोला गया, यानी कौवा बैठने को और फांदी टूटने को, डाल टूटने को, यह काकतालीय न्याय बोला गया। लेकिन जो लॉ प्रोबेबिलिटी है संख्या शास्त्रीय दृष्टिया, उसका आभास हमको पहले था नहीं। जैसे स्त्री को लड़का होना है, नहीं लड़का होना है, या फिर लड़का होना है और लड़की होनी है, इसका प्रेडिक्शन कोई भी गधे से गधे आदमी करे तो भी वो करेक्ट रह सकता है। उसको केवल भान चाहिए कि 50% चांसेस है। वो अगर एक स्त्री के बारे में करेगा तो शायद 100% गलत और 100% सही हो सकता है। लेकिन यही अगर बुद्धू आदमी 1000 स्त्रियों के बारे में करेगा तो काफी सही रहेगा। 1,00,000 स्त्रियों के बारे में करेगा तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि संख्या शास्त्र के अनुसार 100 के नंबर में 70% to 30% पॉसिबिलिटीज है। 1,00,000 की संख्या में 49,000 to 51,000 है। इतना अगर उसको ज्ञान रहेगा, बाकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रिडिक्शन करेगा 1,00,000 स्त्रियों को लड़का होगा बोल दिया, तो 49,000 स्त्रियों को लड़का होने की गुंजाइश है। 48,000 को तो होगा ही होगा, 52,000 भी होगा। हो गया ना, कितना करेक्ट प्रेडिक्शन। तो ये तो हमें पहले पता नहीं था, तो इसलिए इस ढंग की कई बातें कही जाती थी। उसमें से कुछ बातें सच हो जाती थी, सच होने के बाद में उसको बहुत बल मिलता था। नहीं सच हो गई उसको भुलाया जाता था। और इन सभी प्रेडिक्शंस में जर तर तो होता ही था। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा, ये सब बातें चलते रहती है। पूरे के पूरे हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स इसी बातों से भरे पड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, इसी ढंग से हमको मिलते हैं। वो छोड़िए बाबाओं के मिलते हैं। हर बाबा की, अगर वो बाबा है तो उसके बारे में चमत्कार से भरी हुई पोथी लिखी जाती है। गाडगे महाराज जो 100% रैशनल थे, 100% रैशनल थे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरा संगठन काम नहीं करता, संगठन में निर्माण नहीं करता और गाडगे महाराज को हर व्याख्यान में नहीं बताता, तो आज गाडगे महाराज पूरे महाराष्ट्र में एक चमत्कारी पुरुष और सरकार की ओर से झाड़ू लगाने वाले पुरुष इतने ही बचते। जो व्यक्ति पूरी तरह से रैशनल था, चमत्कार विरोधी था, उसको चमत्कार वाला बना दिया जाता, और जिसने लोगों का दिमाग साफ किया उसको रास्ते का झाड़ू वाला बना देता महाराष्ट्र सरकार। यहीं तक खत्म कर देते। हमारी देखने की वृत्ति वही होती है। ये दिमाग साफ करने वाला व्यक्ति है, ये काम हमने जिंदा रख पाया हम, क्योंकि हमारी मूवमेंट है, ताकतवर मूवमेंट है। क्योंकि मैंने 1982 में मेरी मूवमेंट शुरू की और 1983 की शुरुआत में उमाड़े गुरुजी की पोथी आ गई, जिसमें चमत्कारों की भरमार है। गाडगे महाराज ने किस ढंग से चमत्कार किए, इतना ही नहीं तो सदैव वैकुंठ में गई, ये भी है। अब गाडगे महाराज कोई आम आदमी था क्या? गाडगे महाराज का चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, महाराष्ट्र के एक विद्वान व्यक्ति ने लिखा। उसमें
कई चमत्कार का उल्लेख नहीं है। उल्टा वो कैसे चमत्कार विरोधी थे, ऐसी कई बातें उसमें आपको मिलेगी। गोनी दांडेकर महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस लेखक, नॉवेलिस्ट, जिनको काफी प्रतिष्ठा है, उन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र लिखा। इतने बड़े दो व्यक्तियों ने का चरित्र लिख कर रखा जिसमें चमत्कारों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद 56 साल को जो व्यक्ति मर गया 56 साल में, जिसको जलते हुए कई 25-50 हजार लोगों ने देखा, उन्हीं को 1983 में एक पोथी लिखकर उनको भेजा जाता है स्वर्ग में पुष्पक विमान में बिठाकर। इस ढंग की पोथी लिखी जाती है और चमत्कारों की भरमार की जाती है। ये हमारे तरीके रहे। जो संत परंपरा चमत्कार विरोधी थी, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, संत नामदेव हो, संत तुकाराम हो, संत एकनाथ हो, उनके भी नाम से कई चमत्कार जड़ दिए। इसलिए मैं गाडगे महाराज का उदाहरण लेता हूं क्योंकि उसके बारे में मैं बोल सकता हूं, उसके सब प्रूफ्स यहां अवेलेबल है। तो ये बातें हमारी मानसिकता का हिस्सा है। हम ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखते हैं जिसमें ऐसी बातें की भरमार होती है, बातों की भरमार होती है, और ये सभी धर्मों के स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। जैन धर्म चमत्कार विरोधी है, लेकिन जैन धर्म ने जितने मंदिर बनाए वहां जाइए आप, और जब वहां के भिक्खु लोग, सन्यासी लोग आपको जिस ढंग का वर्णन सुनाते हैं, उस पर से ध्यान में आता है कि जैन धर्म की मूल तत्व क्या है और ये लोग क्या कह रहे हैं। चमत्कारों की भरमार। अब भाई भारत में रहना है, सभी धर्मों के चमत्कार इतने प्रसिद्ध है, हम कैसे पीछे रहे? तो वहां तक बात सीमित नहीं रहती, एक्टिवली छत हिलाना शुरू कर देते हैं मंदिरों का दान बढ़े करके। तो ये तो हमारे आज की स्थिति की बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो उस जमाने में तो इन बारे में चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, यहां से सब बड़े प्रॉब्लम्स थे। नेचर में जो होता है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। आज के दृष्टि से काफी अज्ञान था। आज की दृष्टि से पहले जमाने में बहुत ज्ञान था और आज हम बहुत अज्ञानी हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। उनको सही माने में इंसान कैसे बढ़ता है, उसकी प्रगति कैसी होती है, इसकी जानकारी नहीं होती है। वो बाबा वाक्यम प्रमाणम वाले होते हैं। हमेशा ज्ञान बढ़ते रहता है, ज्ञान का दायरा बढ़ते रहता है। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में हमने देखना चाहिए। उस समय इतना रैशनल विचार करने की क्षमता होना भी बहुत कठिन था। कई चीजों के सवालों के जवाब नहीं पता चलते थे। यानी जैन धर्म ने ईश्वर ये कंट्रोलर नहीं ऐसा माना, लेकिन वो निर्माता है ऐसा माना, क्योंकि निर्माण करने वाली तो कोई चीज चाहिए ना, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे अभी ज्योतिबा फुले जी को मानना पड़ा कि भगवान ने सृष्टि निर्माण की, इंसान को निर्माण किया, निर्मिक वो है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता है। क्योंकि उस जमाने में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत शायद उन तक इतनी ताकत से नहीं पहुंचा था, या फिर उतनी ताकत से सिद्ध हुआ था, आया था लेकिन ताकत से सिद्ध नहीं हुआ था। तो ये काल की मर्यादाएं हर एक को होती है, और फिर उस समय की जो धारणा होती है उसके अनुसार ये सब चीजें बोली जाती है, फैलाई जाती है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखना चाहिए। ये सच है कर कर नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बहुत सारी गुफाएं या लेनियां बनाई गई और वहां पे गौतम बुद्ध की बहुत मूर्तियां भी बनाई गई। इसके पीछे क्या कारण होगा, और क्या इन गुफाओं के बनने में किसी अमानवीय शक्ति का हाथ हो सकता है? विनायक दानवे।
विनायक दांदड़े, इनका सवाल ऐसा है कि बुद्ध धर्म के द्वारा कई गुफाएं बनाई गई, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ये सब जो बनाने के पीछे है, कहीं अति मानिश या अति मानवीय शक्ति का तो हाथ नहीं है। ये ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्ध धर्म ऐसी ऐसी जगह फैलते गया। आप हिमालय में जाओगे, वहाँ के अलग अलग जो बौद्ध स्थान है, मठ है, वो इतनी कठिन जगह पर होते हैं, वहाँ जाना मुश्किल है, पहुँचना मुश्किल है, इतनी ऊंचाई पर है, इतने ठंड में है। वहाँ जाकर ये सब इतना बड़ा मठ तैयार करना, इतनी बड़ी जगह तैयार करना, और क्यों करना, ये सब सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आपके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन इंसान तो हिमालय के एरिया में भी जीते आए हैं। एस्किमोस तो पूरे समय बर्फ में रहकर जीते आए हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं नेचर में उन्होंने प्रकट की है। तो एक बार इंसान ठान ले तो ये सब कुछ करता है। और उस जमाने में धर्म नाम की जो चीज थी, वो कुछ इंसानों के लिए इतनी प्रेरक थी कि आप सभी धर्म के लोगों के बारे में, या फिर उनके अनुयायियों के बारे में, या फिर उनके धर्मोपदेशक जिसको हम कहते हैं, धर्म प्रसार करने वाले जिनको हम कहते हैं, पादरी कहते हैं, धर्मोपदेशक कहते हैं, इनमें ये दिखेगा। क्रिश्चियन मिशनरीज भी कहां कहां जाते थे, जहां लोग मांस भक्षक है, नर भक्षक है, इंसान को खाने वाले हैं, वहां भी जाकर वो गए। कई लोग खाए गए, वहां भी उन्होंने अपना धर्म फैलाया, वहां भी चर्चेस उन्होंने बांधे। बुद्ध धर्म में शायद गुफाएं निर्माण करना, मूर्तियां निर्माण करना, इसको ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि वो दीर्घकाल टिकने वाला है, चिरंतनत्व उसमें है, काफी साल तक वो टिकेगा। इसलिए बुद्ध मॉन्क्स ने अपनी सारी क्षमताएं उसमें खर्च कर दी। बड़े पैमाने पर ये गुफाओं में, बहुत ही कठिन जगहों में ऐसे मठ निर्माण किए, प्रसार के लिए गए, प्रचार के लिए गए, लेणियां तैयार की। सभी धर्मों ने अलग अलग कलाकृतियों का, शाखाओं का उपयोग, चित्रकला हो, शिल्पकला हो, संगीत हो, धर्मों के आधार पर इनका विकास हुआ है। कुछ लोगों ने संगीत को ज्यादा महत्व दिया, कुछ लोगों ने चित्रकला को ज्यादा महत्व दिया, कुछ लोगों ने शिल्पकला को ज्यादा महत्व दिया। शिल्पकला ज्यादा टिकने वाली है, इसलिए हमको बौद्धों का काम बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में दिखता है, और एशिया में खास करके तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखता है। लेकिन ये सभी काम इंसान ने ही किए हैं। इंसान में काफी क्षमताएं होती है, और ये क्षमताओं का उपयोग अगर वो एक बार ठान ले तो विपरीत परिस्थिति में भी वो करते रहता है। ये जो धर्म की प्रेरणा है, धर्म की श्रद्धा है, मैं मर जाऊं तो चलेगा, ये काम करते करते मैं मरा तो मेरा जीवन सार्थक हुआ, मैं निर्वाण प्राप्त हुआ, मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ, मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। अलग अलग धर्मों की अलग अलग कल्पनाएं। इसलिए इंसान मरने के लिए भी तैयार रहा है, काम करते आया है, ये फैक्ट्स है।
तो इसमें अति मानुष शक्ति ने या फिर अति मानवीय शक्ति ने ऐसा कुछ किया, ये मानने के लिए आधार भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। ये इंसान ने ही किया है। इंसान इतनी कठिन परिस्थिति में कुछ करता है, वो क्षमता रखता है, हम सभी जानते हैं। पूरे इतिहास में यह हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है आप तक जवाब पहुंच गया। नेक्स्ट। महाराष्ट्र के बहुत से बुद्ध लेणियों के सामने हिंदू देवताओं के नए मंदिर बनाए हुए दिखते हैं। ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और ज्यादातर बुद्ध लेणियों को पांडव लेणी कहा जाता है, ये कहाँ तक सही है? अजय राउत। अजय राउत इनका सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो बुद्ध लेणियाँ हैं उसके सामने अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं और उसको पांडव लेणी कहने का प्रघात भी है। ये बात तो सही है कि सबसे पहले बुद्ध धर्म भारत में बड़े पैमाने पर फैला, जिसको हम आज भारत कहते हैं, उस एरिया में पूरी तरह से फैला। और इतने बड़े पैमाने पर यह धर्म फैलने के बाद में आज उसका नामो निशान नहीं बचा। यानी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने अगर बुद्ध धम्म स्वीकारा नहीं होता तो पूरे भारत में, आज का जो अपना भारत है, उसमें बुद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बहुत ही अल्प बन जाती, शायद निग्लिजिबल बन जाती इतनी। तो इसका मतलब तो यह है कि कई बुद्ध धर्म स्वीकारने वाले लोगों ने बाद में बुद्ध धर्म छोड़ दिया। अब ये प्रक्रिया कैसी हुई, क्यों हुई, इसके इतिहास तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। कुछ छुटपुट बातों पर से हम कह सकते हैं हिंदू धर्म पहले तो ऑर्गेनाइज था नहीं। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज तो पहले भी थी नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को हिंदू धर्म थोड़ा ऑर्गेनाइज बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता लगी। शंकराचार्यों ने वो प्रयास किया। 4 पीठ शंकराचार्य के भारत में पहले शुरुआत में निर्माण हुए। उनके द्वारा इसको थोड़ा सा धर्म का स्वरूप देने का प्रयास हुआ, यह तो माना जाता है। अब इसके कारण यह परिवर्तन हुआ या और किसी कारणवश यह परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत में बुद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या कम होते गई, हिमालय के परिसर में रही। यानी आज भी हमें जो बुद्ध धर्म वाले लोग दिखते हैं, ये नवयान यानी बाबा साहब ने जो स्वीकारा उनको छोड़कर, तो आपको सब हिमालय के परिसर में दिखेंगे। नेपाल में दिखेंगे, सिक्किम में दिखेंगे, भूटान तो भारत में नहीं है लेकिन उसके आसपास के सब एरियाज में दिखेंगे, अरुणाचल में दिखेंगे। तो हम बुद्धों के आज भी निशान जो बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं और बुद्ध धर्म मानने वाले लोग उपलब्ध हैं, वो उस एरिया में हमको ज़्यादा मिलेंगे। बुद्ध लेणियां मिलेंगी, लेकिन बाकी भारत में बुद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बहुत कम है। ये तो फैक्ट है, ये इतिहास में ये घट चुका है। अब ये हो सकता है कि ये उसका एक हिस्सा हो, या फिर अभी बुद्ध लेणियों को संभालने वाला कोई बचा नहीं है। जो भी बौद्ध भिक्खु था वो अब दुनिया में रहा नहीं है। उसके बाद में उसको संभालने वाला, वहाँ रहने वाला कोई बचा नहीं है। फिर बाकी लोग वहाँ रहने लग गए, बाकी लोग उसका उपयोग करने लग गए और फिर उनको अलग अलग ढंग से ये नाम दिए गए। ये हो सकता है, लेकिन हिंदुओं ने बुद्धों को
या फिर बौद्ध भिक्षुओं को या फिर बौद्ध लोगों को मार दिया, मारकाट किया, खत्म किया, ऐसे कोई प्रमाण तो मिलते नहीं है। फिर मैंने कहा कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है, इसलिए बहुत ही सटीक तरीके से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस ढंग के मार काट कर खत्म कर कर बुद्धों को खत्म किया भारत में, ऐसे तो प्रमाण नहीं मिलते हैं। भारत के बाहर मिलेंगे आपको, चाइना में मिलेंगे, बाकी जगह मिलेंगे, लेकिन भारत में कम से कम मिलते नहीं। तो मैंने कहा इस कारण फिर वो पांडवलेनी कहने लग गए या फिर वहां मंदिर बनते गए, ये संभव है। आगे अंधविश्वास को बढ़ाने में पेरेंटिंग का कितना रोल है, या पेरेंटिंग के रोल का कितना महत्व है? ललित देसवाल इनका सवाल है कि अंधविश्वास बढ़ाने में पेरेंटिंग का कितना रोल है, यानी माँ बाप जिस ढंग से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं उस चीज का कितना रोल है। अंधविश्वास बढ़ाने में तो सबसे बड़ा रोल माँ बाप का ही है, और बाप का घर में ज्यादा चलता नहीं है। सबसे ज्यादा संस्कार माँ के द्वारा होते हैं। कम से कम भारत जैसे देश में बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, माँ के साथ में ज्यादा समय गुजारते हैं। इसलिए माँ के मान्यताओं का, माँ के विचारों का, माँ के धारणाओं का, माँ के अंधविश्वासों का, सभी चीजों का परिणाम बच्चों पर होता है। अगर उसमें पिताजी घर में है, वो पेरेंटिंग के बारे में जागरूक है, खुद अंधविश्वासी नहीं है, तो शायद ये अंधविश्वास हटाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखने की कोशिश करेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने पत्नी को नहीं समझा पाए, लेकिन बच्चों को अच्छे ढंग से उनकी परवरिश करते समय समझा पाए, और फिर उनके अंधविश्वास कम से कम हो, ये हो सकता है। लेकिन भारत में हमारे जो आम फैमिलीज है, उसमें जो पुरुष लोग हैं, वो बच्चों पर संस्कार करने में ज्यादा रोल नहीं अदा करते। जाने अनजाने में उनके दिमाग में होता है कि ये काम घर में चल रहा है, घर में माता है, पिता है, बीबी है, वो संभाल लेगी। मेरा काम है बाहर का काम करना, पैसे कमाना, घर में लाना। हाँ, बच्चों के साथ में उनको पैसे दे दिया, उनको खुश रखा, उनका एजुकेशन अच्छा मिले, इतना देख लिया, उतना काफ़ी है। तो पेरेंटिंग में खुद होकर बच्चों के परवरिश में, पेरेंटिंग में हिस्सा लेने वाले पति लोग या पिता लोगों की संख्या ही हमारे देश में कम है। इसलिए पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा असर माँ का बच्चों पर होता है, और हमारे देश में स्त्रियां ज़्यादा पकड़ कर बैठती है अंधविश्वास को। उनका एक्सपोजर भी जाने अनजाने में कम होता है, और इसलिए बच्चे भी, आगे की पीढ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी बनने की गुंजाइश निर्माण होती है। ये तो मानकर चलना चाहिए कि माँ बाप एकदम से सुधरेंगे नहीं। अब जिम्मेदारी किसकी है फिर? समाज की। समाज का सबसे ज्यादा हिस्सा बच्चों को प्रभावित करने वाला कौन सा होता है? उनका स्कूली शिक्षा। तो ये जिम्मेदारी हमारे जैसे देश में सबसे ज्यादा शिक्षा पर आती है, कम से कम स्कूल एजुकेशन पर आती है, और हमारे स्कूल एजुकेशन ने ये काम बिल्कुल नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे रैशनल प्रधानमंत्री मिलने के बावजूद ये काम हमारे एजुकेशन के द्वारा नहीं हुआ। एजुकेशन में वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, इस ढंग की शिक्षा हम नहीं दे पाए।
बाकी विषयों में तो छोड़िए, साइंस के विषय में नहीं दे पाए। मेरा तो अनुभव उल्टा है कि साइंस के लोग ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, पहले ही अपने दिमाग के दो भाग कर लेते हैं। धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, वहां साइंस लागू नहीं होता है। तो साइंस सीखेंगे, साइंस के नियम सीखेंगे, साइंस के नियमों का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने जीवन के बाकी हिस्सों में उसको बिल्कुल अड़े नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे देश के ऊंचे साइंटिस्ट जब राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले वो पुट्टपार्थी वाले सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, जो जादुई चमत्कार करता है, जो एक जादूगर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैजिशियन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये प्रमाण हमारे देश में इस ढंग से निर्माण होते हैं क्योंकि एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्पर हमको सिखाया नहीं जाता है, हमारे एजुकेशन का वो हिस्सा नहीं है। भला ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूटीज में आया है, लेकिन एजुकेशन में नहीं आया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री के काल में ये नहीं आ पाया तो इंदिरा जी तो इतनी रैशनल थी नहीं। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर ये आया उन्हीं के जमाने में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यूटीज में, लेकिन एजुकेशन में नहीं आया। और आज के जमाने में तो आना करीबन करीबन मुश्किल है, क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा, यही हमारी कल्चर है, ऐसे मानने वाले लोग आज सत्ता में हैं। और ऐसे केवल मानते नहीं, कहते हैं जाहिर तरीके से। राफेल का हम स्वागत किस ढंग से करते हैं? नींबू मिर्ची से करते हैं। पर किया तो किया भाई, चुप रहने का, गलती हो गई। नहीं नहीं, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। कौन कहता है? कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाली हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन। तो ये हमारी आज की स्थिति है। तो सबसे ज्यादा हमारे देश में लोग जो अंधविश्वासी हैं वो माँ बाप के कारण है, ये फैक्ट है। समाज से भी यही अंधविश्वास उन तक पहुंचते हैं, ये भी फैक्ट है। इसमें परिवर्तन करने की क्षमता हमारे एजुकेशन में थी, एजुकेशन में होती है, एजुकेशन में है, जो यूरोप में हुआ। पूरा यूरोप एजुकेशन के जरिए बदला है। हर व्यक्ति बदलने के लिए आप राह देखते नहीं बैठ सकते हो। एजुकेशन के जरिए बदलाव स्पीड करता है। एक पीढ़ी कितने साल रहती है? 40 साल रहती है। तब तक आगे की 2-3 पीढ़ियां आ जाती है। हर 15-20 साल में एक पीढ़ी नई तैयार होती है। तो साइंटिफिक टेम्पर मानने वालों की संख्या बढ़ते जाती है। और इसीलिए यूरोप कहां के कहां पहुंच गया, प्रगति कर गया। अब वो प्रगति अगर गलत दिशा से होती है तो रोकने की अक्ल भी इसी रैशनैलिटी से आती है, वैज्ञानिक टेम्पर से आती है। हमारी प्रगति हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए घातक है, ये कौन ध्यान में ला कर देता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ध्यान में ला कर देता है, वही उसका अवेयरनेस बढ़ाता है। ये सृष्टि का एक हद से ज्यादा दोहन नहीं करना है, नहीं तो उसके हमको हमारे आगे के पीढ़ियों को बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये एहसास कौन दिलाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान ही दिलाता है ना। इसलिए अंधविश्वास हमारे देश में टिके हैं, उसके पीछे माँ बाप का रोल तो बहुत बड़ा होता ही है। लेकिन ये माँ बाप को बदलने वाली जो प्रक्रिया थी, कल्पना कीजिए कि नेहरू जी के जमाने में अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती तो आज के माँ बाप ही अलग होते ना, फिर बच्चे भी अलग होते। इसलिए वहां से ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में जब जादू टोना विरोधी कानून बना तो ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। अभी तो कानून अधिकृत बना है, ये कानून सिखाने के बहाने ही ये सब कुछ हो सकता है। ये पॉसिबल था, संभव था, उस ढंग का प्लानिंग किया गया था, लेकिन सरकार बदल गई। ये सरकार को कुछ करना नहीं था, आगे कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो महाराष्ट्र अंधविश्वास दूर करने के क्षेत्र में गए 6 सालों में कहां के कहां पहुंच गया होता।
और पूरे दुनिया के सामने या फिर कम से कम भारत के सामने एक आदर्श परिस्थिति निर्माण कर पाता हो, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि एजुकेशन की प्रक्रिया ये सरकार के हाथ में है और वो सबसे बड़ा अंधविश्वास दूर करने का टूल हो सकता है। नेक्स्ट। ऐसा कई लोग सुनाते हैं कि रात में वो रास्ते से जा रहे थे तो एक भूत दिखा, यानी सफेद साड़ी में औरत दिखी, और वो देखने के बाद वो बीमार हो गए। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ, रिश्तेदार के साथ भी हुआ। अब इस बारे में लोगों को क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? यूनुस हुक्केरी सांगली। यूनुस हुक्केरी सांगली, इनका सवाल ऐसा है कि कई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। कुछ लोग ये भी सुनाते हैं कि रात के अंधेरे में उन्होंने सफेद साड़ी वाली एक भूतनी देखी और वो देखने के बाद में वो बीमार पड़ गए और उसका काफी बुरा असर उन पर हुआ। तो इन लोगों को कैसे समझाया जाए? इन लोगों को बार बार समझाना यही हमारे काम में, हाथ में है। अलग अलग उदाहरण देने पड़ते हैं। उसके पीछे कारण ऐसा है कि आम जो भारतीय समाज है वो बहुत डरा हुआ समाज, वो भगवान को डरता है। अब भगवान जो सबसे नजदीक की चीज है, इंसान ने इजाद ही इसलिए की कि रात दिन मेरे साथ रहने वाला, मेरी सुरक्षा करने वाला मेरा कोई साथी हो, वही ये डराने वाला बना दिया हमने। हमारे भगवान कोप देते हैं, शाप देते हैं, नुकसान करते हैं। तो पूरे जिंदगी में भारतीयों के डर बैठा हुआ है। ग्रहों का डर, भगवान का डर, भूतों का डर, ऐसे कई चीजों का डर। और ये डर कितने स्पीडीली फैलता है ये मैंने बहुत बड़े पैमाने पर देखा है, क्योंकि गांवों से मैं संबंधित रहा हूं। जिसको हम देहात कहते हैं, मराठी में खेड़ा कहते हैं, उससे संबंधित रहा हूं। भाई कोई आ रहे चड्डी बनियान वाले, शहरों में भी ये डर होता है, लेकिन शहरों में पैनिक नहीं फैलता। देहातों में लोग शाम को 6 के बाद आपको रास्ते पर मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात करेंगे नहीं, इतने डर के दुमक के घर में बैठ जाते हैं। कोई तो भी चड्डी बनियान वाला आएगा। अभी चड्डी बनियान वाला तो इंसान होता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। आपके घर में अलग अलग आयुध होते हैं, खेती के औजार होते हैं, उसमें सब्बल होती है, फावड़ा होता है, कुदल होती है, घर में चाकू छुरी होती है। आएगा तब देखेंगे, लेके सामने निकलेंगे, नहीं डर के दुबक के बैठ जाएंगे। तो जिसको बचपन से भगवान का ही डर, जो सबसे प्यारी चीज है, उसी का डर अगर मन में बैठ गया और वो बिठाने की प्रक्रिया हमारे समाज में तो धड़ल्ले से चलती है, क्योंकि कुछ लोगों का पेट उस पर चलता है, बाबाओं का, ज्योतिषियों का। तो ये डर की फैक्ट्री के कारण भारतीय समाज एक डरपोक, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डरने वाला ये शब्द का मैं उपयोग करूंगा, समाज बना हुआ है। सबसे पहले ये डर हमको निकालना होगा। हमको समझाना होगा कि जब भी आपको लगता है वहां भूत है तो उसको जाकर देख के आओ, जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे। आप मर जाओगे तो भी चिंता मत करो, देख के तो आओ क्या है। ये अगर हम करना शुरू करेंगे तो इस ढंग के सभी प्रकार के अंधविश्वास 80-90% तो चले जाएंगे। करनी होती है ना, करने से कुछ होता है ना, चल करके मांत्रिक तरह में क्षमता है ना, हम क्या करते हैं। एक जमाने में घर के बाहर पड़ते वक्त पैर में अगर चप्पल नहीं तो मैं डर जाता था और घर में दुबक जाता था, क्योंकि मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी ले ले, उसकी जारण मारण की अगर डॉल बना दे, गुड़िया बना दे, और वो गुड़ियों की
उस गुड़िया की अगर मुंडी तोड़ दे तो मेरी मुंडी टूट जाएगी, क्योंकि जारण मरण प्रक्रिया के जरिए ऐसा होता है। इतना डरने वाला मैं बाद में जब अंधविश्वास के खिलाफ काम करने लग गया तो गांव में मांत्रिक गांव छोड़कर भाग जाते थे। एक मांत्रिक नहीं बचता था, जो बचता था उसके लोग बुरे हाल कर देते थे। केवल डरना नहीं है, ये हमको सिखाना है। आपको लगता है ना वहां कोई औरत है, भूतनी है, जाकर देख के आओ, पकड़ो उसको, कौन है जानो, सही जवाब मिल जाएगा। अब अनायास से ये सिमिलर किस्सा होने के कारण मैं आपको बताऊं, खामगांव का किस्सा है। खामगांव में एक ट्रक ड्राइवर ने एक बहुत बड़ी भूतनी देखी और उसका ट्रक आड़ा तिड़ा होकर एक पेड़ से टकरा गया, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में लिखी हुई रिपोर्ट है ये। वो लिखता है कि मैं रात को कुछ तो भी 9 साढ़े 9 बजे थे, उस समय जा रहा था, सफेद साड़ी में एक भूतनी आई, रास्ते पर हाथ बताने लग गई। इतने रात को, अभी 9:30 10 बजे भी रास्ते में बहुत कम लोग होते थे उन दिनों में, ये बात है 86 85 कुछ तो भी तब की बात है। तो उसने हाथ बताया, मैं डर गया। देखते देखते वो मुझे 8-10 फुट की दिखी और फिर एकदम से गायब हो गई। इसलिए मेरा संतुलन बिगड़ा और सामने जाकर मैंने वो पेड़ को ठोका। पेड़ के बाद में दूसरा ट्रक था, उसको ठोक दिया। ये रिपोर्ट लिखी। वहां तब मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था, हर हफ्ते में 2 आर्टिकल लोकमत में लिखता था। एक अंधविश्वास के बारे में था, दूसरा यूथ कॉलम था। तो मेरे गांव गांव में रिपोर्टर्स थे, गांव गांव में मेरे यूथ कॉलम के भी रिपोर्टर्स थे। वहां पर हमारा रिपोर्टर गया तो उसने वो सब सुना, वो देखा, सब पेपर में क्या आ गया, उसको भी छापना पड़ा। अब उसके मन में डर था कि मानव साहब जब पढ़ेंगे तो डांटेंगे अपने को, क्योंकि उसकी मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। फिर भी उसने तो लिख दिया सब, और नीचे इतना डाला कि मानव साहब अभी नहीं है, वो आने के बाद में इसका स्पष्टीकरण देंगे। मैं दूसरे दिन प्रेस में आया, कहीं तो भी दौरे पर था, वापस आया था। प्रेस में मेरे लिए उसका लेटर पढ़ाई था कि मैंने ऐसा ऐसा छाप तो दिया है, लेकिन आपकी ओर से इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। मैंने तुरंत उसको फोन लगाया। अब प्रेस की सब सिस्टम थी, उसको भेजा कि तू आज रात को जो वेश्याएं रोड पर आती है उन सबको पकड़, पुलिस को लगे तो साथ में ले जा, सबको राउंड अप करो, और कल कौन वो ट्रक के सामने थे उसको पकड़ो। वो बोले कोई वेश्या नहीं थी, भूत था। अरे बाबा, मैंने कहा मैंने जो कहता हूं तो कह कर तू। वहां का जो इंस्पेक्टर था वो मुझसे फोन पर बात कर रहा, सर ऐसी बात नहीं है, वो सही में भूत था, मैंने देखा वो आदमी कितना घबरा हुआ था, वो ड्राइवर सही में घबराया था, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान कैसा करेगा, उसके खुद के ही ट्रक का इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो मरते मरते बच गया। बोला उसका डर सही है, डर के कारण एक्सीडेंट हुआ, ये भी सही है, सवाल है वो भूत था कि नहीं। तो मैं कहता हूं उतना काम करो, केवल मैं कहता हूं, और मेरी कहने को मतलब है, इसलिए वो इंस्पेक्टर ने अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ जाकर, मेरा पत्रकार मित्र उनके साथ में, उन्होंने जाकर वो ढूंढा। सही में एक स्त्री मिल गई। उसकी ऊंचाई थी कुछ तो भी 5.25 फुट, यानी वो 8-10 फुट की लगने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसको पूछा तब उसने कहा कि मैं सफेद साड़ी पहनकर थी, क्योंकि रात के समय में दूर से दिखना चाहिए, इसलिए मेरा हमेशा का ट्रक वाला ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं रोड पर आई। जैसा ट्रक नजदीक आते गया तो मेरे ध्यान में आया कि वो हमेशा वाला ट्रक नहीं है, दूसरा कोई है, इसलिए पेड़ के पीछे छिप गई। और ये ट्रक वाला जाकर आगे के पेड़ पर और बाकी सब, फिर मैं भाग गई वहां से। अब कितनी सिंपल एक घटना है कि एक हमेशा अपना गिराई पकड़ने वाली, उसको मालूम है कि आज उसका ट्रक वाला आने वाला है,
उनके मिलने की वो जगह है, इसलिए वो रोड पर खड़ी थी। अकेला ट्रक आ रहा था। नजदीक में आने के बाद में उसके ध्यान में आया कि वो ट्रक वाला नहीं है, क्योंकि वो ट्रक वो नहीं है, इसलिए फिर से चुप गई। बस इतनी बात हुई थी। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि रास्ते में एक सफेद साड़ी में भूत खड़ा था, उसका आगे का चेहरा कुछ दिख नहीं रहा था, उसके धड़ के बाद का मुंह दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, केवल धड़ दिख रहा था, और वो 10-15 फुट का हो चुका था, और इसलिए फिर एकदम से वो गायब हो गया, रोड पर ही गायब हो गया, और फिर जाकर ट्रक कहाँ के कहाँ जाकर टकरा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चाई क्या है? अब उस आदमी ने सही में देखा होगा 10-15 फीट का। डर की अवस्था में आदमी जो कल्पना करता है उसको दिख सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। पहले ही डरा हुआ है, पहले ही उसकी कल्पनाएं अलग अलग है। और वो स्त्री देखने के बाद में अगर पहले उसके दिमाग में आया होगा कि इतने रात को स्त्री रास्ते पर है, इसका मतलब स्त्री तो हो ही नहीं सकती, भूत ही है, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये डर खत्म करना ये सबसे आवश्यक चीजें हैं। इसलिए लोगों को जांचने के लिए उद्युक्त करो। शुरुआत के दिनों में एक निरर्थक काम हमने किया, बहुत निरर्थक है, उसको कोई मतलब नहीं, हम जानते थे। शमशान भूमि में जाकर रहो, चलो जाएंगे 5 लोग 10 लोग, पहले तो आने को कोई तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे वो मजाक का विषय बन गया शमशान भूमि में रात को जाने का। अब मेरे कोई भी कार्य करता कभी भी निकल पड़ते हैं, रात को जाते हैं। मैं कहता हूं कि लोगों की आस्था का विषय होता है, वहां कुछ तमाशा मत किया करो, नहीं तो वही एक कारण बनेगा कि ये अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करने वाले लोग हमारे पूर्वजों के आत्माओं की कदर नहीं करते। अब एक बार जलाने के बाद में वहां आत्माएं कैसी बचेगी वगैरह, ये सवाल पूछने में कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये डर दूर करना बहुत आवश्यक है, और उसके सबसे पहले लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करना। और आपका काम बहुत आसान है। जिन लोगों का इस ढंग का डर लगता है उनको सीधा अपने चैनल पर के भूत की सीरीज सुनाइए, उनको कहिए कि ये सुनिए, फिर आपके दिमाग में जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल मुझको पूछिए, यानी आपको पूछिए, आप उनका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत अच्छे ढंग से आप उनको कन्विंस कर पाओगे। और अगर आपको लगा कि आप सवाल का जवाब देने में कहीं अटक जाते हो, आपको मदद की जरूरत है, तो मेरी टीम आपको डेफिनेटली मदद करेगी। टीम से आप संपर्क कीजिए। ये प्रबोधन के काम में आप भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हो। नेक्स्ट। हमारे यहाँ के एक आदिवासी जमात में वो लोगों में जब भगवान आता है तो वो जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं और कोयले को या वो जलती लकड़ी को खाते हैं, कांटों पर सोते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाता है? नितिन बहिरम, नासिक। नितिन बहिरम इनका सवाल है, नासिक से। वे कहते हैं कि उनके आदिवासी एरिया में कई लोग जलती हुई लकड़ी हाथ में लेते हैं, उसको खाते हैं, कांटों पर सोते हैं। ये कैसे संभव है? हमारे देश में इस ढंग की अलग अलग परंपराएं, हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में इस ढंग की अलग अलग परंपराएं जो धर्मों के साथ में जुड़ी हुई है। धार्मिक श्रद्धा के कारण ये बातें हम कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यता होने के कारण और समय में हम ये करते नहीं हैं। केवल उस धार्मिक परंपरा के समय में हम ये करते हैं, इसलिए उसके पीछे का साइंस हमें पता नहीं चलता है। जैसे अंगारों पर से चलेंगे तो वो केवल उस धार्मिक परंपरा के समय में ही चलेंगे। जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं। अब आपने कह दिया कि जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं। अब जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि लकड़ी यहां जल रही है, ये जला हुआ हिस्सा हाथ में पकड़ा है और जल रही है, ये मतलब नहीं है ना। मतलब ये होना चाहिए कि ये पकड़ी है, ये जल रही है।
या फिर ये जलती हुई लकड़ी है, उसको हाथ में पकड़ा और छोड़ दिया, या फिर इस हाथ में पकड़ा, इस हाथ में किया, इस हाथ में किया, ये संभव है। जलती हुई लकड़ी के साथ में संभव है। अगर आप 3 सेकंड के पहले इस चीज को इधर का उधर करेंगे, कापूर खाते हैं, क्या करता हूं मैं, या फिर जो भी लोग कापूर खाते हैं, कापूर तो ज्वाला होती है ना, हाथ में खेलते हैं ना, मुंह में डालते हैं ना, 3 से 3.5 सेकंड का नियम का फायदा मिलता है। आप बारीकी से इन चीजों को देखिए, रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फायदा है कि हमको समय भी देखने को मिलता है, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये भी देखने को मिलता है, कितने समय में कर रहे हैं ये भी देखने को मिलता है। अब कोई अंगार खाता है, अंगार खाना असंभव है। अंगार यानी कोयला। अगर आप कोयला खाओगे, मुंह में डालोगे, ऊपर का हिस्सा पानी के कारण, आपके लाभा के कारण बुझ जाएगा, नीचे का हिस्सा जलता रहेगा। लेकिन थूक दो तब तक तो नहीं जलेगा। झुलसेगा कि नहीं? डेफिनेटली झुलसेगा। जो लोग अंगार पर से चलते हैं उनके पैर जलते नहीं है, लेकिन झुलसते तो डेफिनेटली है। इसीलिए प्रथा क्या होती है, अंगार पर से चलने के पहले पानी से पैर पवित्र कर लो, अंगार पर से चलो, फिर से पवित्र कर लो, पानी डालो पैरों पर। अब उसको पवित्रता का नाम दिया गया। उसके पीछे का कारण होता है कि चलने के पहले अगर आपके पैर को पानी रहेगा, थोड़ा आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगी, लेकिन राख चिपकेगी आपके पैरों को। राख चिपकेगी तो टेम्परेचर कायम रहेगा। इसलिए तुरंत बाहर आने के बाद में जैसे ही आप अंगारे पार करते हो, पैर धो डालो ताकि वो राख ठंडी हो जाए। अब अंगारों पर से चले कि नहीं? आप चले, फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट है। लेकिन 3-3.5 सेकंड का ही उपयोग किया है। थोड़ा भी समय ज्यादा होता तो आपके पैर झुलस जाते हैं, और उससे ज्यादा समय तो आपके पैर जलते हैं। और आप जानते हो कि एक बार हमारी चमड़ी जलनी शुरू हो गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। एक बार जलनी शुरू हो गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसके पहले जो कुछ करना है वो करना होता है। सेम थिंग है, अंगारे खाते हैं। अब ये हम कई जादूगर देखते हैं, वो जादू की मशाल, यानी मशाल सारी आग की मशाल मुंह में डालते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। अब ये संभव है कि नहीं? 3 से 3.5 सेकंड का फायदा मिलता है। लेकिन ये मुंह जब बंद करते हैं तो यहां का जो गर्म हिस्सा रहेगा वो आपके ओठों को लगेगा। तो इसलिए वो मशाल इस ढंग से छोटी तय जाती है कि इधर बंद करने के बाद में यहां केवल लकड़ी रहेगी, और वहां पहले से ऑयल लगने के कारण में वो गर्म नहीं रहेगी। लेकिन रॉकेल जो भी आपने ऑयल यूज किया है उसका गंदी बास आपको लेनी पड़ती है, वो टेस्ट में चली जाती है, उसके जो परिणाम आपको भुगतने हैं वो भुगतने ही पड़ते हैं। तो ये सब साइंस का उपयोग होता है। सेम कांटों पर, कांटों पर सोना, कांटों पर चलना, ये कॉमन प्रथा है पूरे भारत में। आपको पूरे भारत में मिलेगी। मैंने साउथ इंडिया में देखी है, महाराष्ट्र में देखी है, अलग अलग आदिम जमातियों में देखी है, जो आदिम जमातियां नहीं वहां भी देखी। आप इन कांटों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कांटे हमेशा नए होते, यानी सूखे हुए नहीं होते हैं, गीले कांटे होते हैं। गीले कांटे इलास्टिक होते हैं। अगर आप ठीक ढंग से उस पर बैठे चले तो वो ऐसे दब जाएंगे, एकदम चुभेंगे नहीं, चुभेंगे तो भी टूटेंगे नहीं। अगर वही सूखे हुए कांटे हो गए तो वो बिल्कुल इलास्टिक नहीं होंगे, डायरेक्टली चुभेंगे और टूटेंगे भी, आपको ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। अगर कांटे ठीक ढंग से रखे और आप आराम से उस पर सोने का प्रयास किए तो हो सकता है कि बहुत कम कांटे आपको चुभे। अगर आपके शरीर पर कपड़े वगैरह है तो और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, उतने से वो कांटे अंदर में नहीं जाएंगे, इलास्टिक होने के कारण नीचे दब जाएंगे।
ये सब चीजें होती है, आप बारीकी से देखिए और रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। आपके हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल होता है, आपको ही पता चलेगा। और लोगों में भी अवेयरनेस तैयार कीजिए कि यह कैसे किया जा सकता है। अब हमने कई बार कांटों पर सोकर बताया है, खिलों पर सोकर बताया है। वो बाहर चीज़ें बार बार करते रहना ठीक नहीं लगता है। एक बार प्रूव करने के लिए ठीक है, कुछ 10-15 बार कर लिया, वही बातें करते रहना, भगत जैसा बर्ताव करते रहना, इसको कोई मतलब नहीं होता है। अपना काम प्रबोधन करना है। तो आप ये सब चीज़ें आपके सामने प्रूफ कर कर इकट्ठा हो सकती है, आप उसको इकट्ठा कीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, एक इंसान जो कर सकता है वो दूसरा इंसान कर सकता है। पहला इंसान उसमें एक्सपर्ट हो सकता है। मैं नया हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन उसके पीछे का मैं विज्ञान समझ लूं और प्रैक्टिस से वो एक्सपर्टाइज मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये बात को आप हमेशा याद रखो। इस दुनिया में कोई भी बात में चमत्कार नहीं होता है। जो एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा व्यक्ति कम ज्यादा प्रमाण में तो डेफिनेटली कर सकता है। ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है हर चमत्कार को हम ढूंढ पाएंगे और उसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझ पाएंगे। अब यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।